बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है और हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी इससे पहले हम टेबुलर फंक्शन और उसके इन्वर्स ऑफ टेबुलर फंक्शंस को डिटेल से पढ़ चुके हैं और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स और प्रूफ के बारे में भी डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर आ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव यहाँ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास फर्स्ट जो आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है ई पावर एक्स ही है आपके पास, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ याद रखिए ई एक स्पेशल फंक्शन आपके पास है। ई की जो हमारे पास वैल्यू है ई इक्वल टू 2.71 अप टू सो ऑन, या कि आपके पास एक इरेशनल नंबर है। अगर ई एक स्पेशल आपके पास नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसका डेरिवेटिव जो आप लेते हो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, सो ई पावर एक्स ही डेरिवेटिव आएगा। अगर इसका पावर अदर देन एक्स होगा, अगर पावर अदर देन एक्स है मतलब सिंपल एक्स नहीं है, कोई और एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ठीक है, सो फिर आप इसके पावर का भी अगेन डेरिवेटिव इन प्रोडक्ट फॉर्म में लेना होगा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आप इसका पावर का भी डेरिवेटिव लोगे। इट मीन्स कि अगर आपके पास इस तरह डी बाई ई पावर यू अगर वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, सो आपके पास ये आपके पास तरह आएगा ई पावर यू एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू। इन इसके पावर का भी अगेन आपने डेरिवेटिव लेना होगा। सो ये हम डिटेल से इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। अगर आपके पास ए पावर एक्स, ए मीन्स ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ए आपके पास कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ए पावर एक्स एल एन ए नेचुरल लॉग ऑफ ए आपके पास ये साथ इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा। सो ये इसके आपके पास डेरिवेटिव, इनको हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अब इनके प्रूफ को पहले पढ़ लेते हैं, इनके प्रूफ कैसे आपके पास है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का जो प्रूफ है, फर्स्ट का प्रूफ आपके पास जो है, फर्स्ट आपके पास ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। इसका प्रूफ पहले करते हैं। याद रखिए इसका जो प्रूफ हम करेंगे तो इसका प्रूफ के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ए प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इस फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को हम यूज़ करेंगे। इसको हम पहले भी काफ़ी प्रूफ्स में यूज़ कर चुके हैं, यहाँ भी इसको यूज़ करेंगे। याद रखिए यहाँ जो आपके पास फंक्शन जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो ई पावर एक्स है। अगर यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आपके पास आएगा ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ इस x की वैल्यू जिससे आपने रिप्लेस की है राइट साइड लेफ्ट साइड पे x प्लस डेल्टा एक्स से, तो राइट साइड पे भी x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिख लें। ये आपको यूज़ करोगे इसके जो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है उसके फार्मूले में आप इसको लिखोगे। तो जो आपके पास इक्वेशन 1 होगा वो आपके पास इस तरह बन जाएगा ए प्राइम ऑफ एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स की जगह ये वैल्यू लिख लें ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर माइनस ये बीच वाला माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ई पावर एक्स है एंड डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये हमने इक्वेशन 1 में चेंजेस किए, उसकी वैल्यूज उसकी पुट कर ली। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। याद रखें आपके ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, इसको स्प्लिट कर दे, ठीक है। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई एक्स इंटू ई पावर डेल्टा एक्स माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब दोनों डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स आपके पास आ रहे हैं दोनों में ई पावर एक्स कॉमन है, कॉमन ले लें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई पावर एक्स कॉमन ले ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इसको बाहर निकाल दे लिमिट से। याद रखें लिमिट से वो वैल्यूज आप बाहर निकाल सकते हो जिसमें आपके पास डेल्टा एक्स इन्वॉल्व ना हो। इसमें आपके पास डेल्टा एक्स इन्वॉल्व नहीं है तो ई पावर एक्स को बाहर निकाल लें, ई पावर एक्स बाहर निकाले। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इसको और से देखें तो आप इसका प्रूफ भी कर चुके हो, उसको आप सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास इसकी इक्वल है। यहाँ मेंशन कर ले, लिख लें लिमिट x approaches to 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल होता है ln a के। अगर इसमें आप चेंजेस कर ले लिमिट
delta x approaches to 0 e power delta x minus 1 divided by delta x, सो ये ln e की इक्वल होगा। सो इसका जो रिजल्ट है वो ln e की इक्वल है, e पावर x इंटू ln e आ जाएगा, और ln e का जो रिजल्ट है वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है। सो एट द एंड रिजल्ट आपके पास आ जाता है e पावर x। सेंस ये भी मेंशन कर ले कि आपके पास ln e का रिजल्ट 1 है तो आप उसको लिख लें। ये बेसिकली ln e आपके पास नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग को अगर लॉग फॉर्म में आप लिखना चाहते तो इस तरह होता है, log e अपनी जगह आ जाएगा, इसका बेस भी e होता है। अगर ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो जाती है तो इसका रिजल्ट हमेशा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। बेस और ये जो वैल्यू होती है ये अगर सेम आ, जिस तरह आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा log ऑफ 10 ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है। इस तरह e अगर आपके पास आ जाए सो ये भी 1 की इक्वल। ln मीन्स log ऑफ टू द बेस e, आपके पास सिंपल लॉग जिसका बेस आपके पास क्या हो, e हो, साथ ये वैल्यू भी e है, सो जिसकी वजह से रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल हो जाता है, 1। सो एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट f प्राइम ऑफ x है, f प्राइम ऑफ x इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास e पावर x ही आ जाता है। f प्राइम ऑफ x मीन्स के d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, इन e पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e पावर x ही आ जाता है। सो इस तरह इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। इसका प्रूफ भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि इसको प्रूफ को किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक इसका नेक्स्ट प्रूफ भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए पावर एक्स का जो प्रूफ है उसको करते हैं। इसका प्रूफ आपके पास e पावर x का जो प्रूफ है और a पावर x का जो प्रूफ है ऑलमोस्ट प्रोसीजर एक जैसा है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास है a पावर x, इसका प्रूफ a पावर x ln a आपके पास है। ठीक है, सेम प्रोसीजर सेम फार्मूले को मतलब करते हैं। जो आपके पास सेम आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं। इस टाइम आपके पास जो फंक्शन है लेट f ऑफ x, जो आपके पास फंक्शन आ रहा है वो a पावर x है। सो f ऑफ x प्लस डेल्टा x जो आपके पास होगा वो आपके पास होगा a पावर x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इक्वेशन 1 में ये सारी मतलब सब्स्टिट्यूशन आप कर लें। f प्राइम ऑफ x, f प्राइम ऑफ x हमने लिख लिया, फिर लिमिट लिख लें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, फिर आपके पास f ऑफ x डेल्टा x की वैल्यू लिख लें, वो आपके पास a पावर x प्लस डेल्टा x है, फिर दरमियान में माइनस है, माइनस लिख लें, और फिर f ऑफ x की वैल्यू लिख लें, f ऑफ x वैल्यू आपके पास a पावर x है डिवाइड बाय डेल्टा x है। इसमें आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट वही स्टेप्स है जो आपने इससे पहले e पावर x की प्रूफ में किए हैं। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इनको दोबारा स्प्लिट कर दे जिस तरह को आपने स्प्लिट किया था, a पावर x इंटू a पावर डेल्टा x माइनस a पावर x डिवाइड बाय डेल्टा x। a पावर x को कॉमन लेके बाहर ही निकाल दें, a पावर x को बाहर निकाल दिया लिमिट से बाहर, एंड डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, a पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाय डेल्टा x। तो इस पर वही फार्मूला अप्लाई कर ले जो आपने ई में यूज़ किया था। यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, ये हमारे पास इक्वल होता है ln a के। सो इसके मुताबिक a पावर x इंटू ये ln a की इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो सेकंड फार्मूला था वो भी प्रूफ उसका प्रूफ भी कंप्लीट हो जाता है। सो देखिए आपके पास अगर बेस अदर देन e हो सो उसका जो आपके पास उसके साथ आपने मल्टीप्लिकेशन में ln a लिखना होगा, मगर अगर आपके पास ये अगर आपके पास 5 है या 6 है या जो भी है, सो ln 5 ln 7 ln जो भी आपके पास ये बेस में आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है सो आपने मल्टीप्लिकेशन में ln फॉर्म में लिखना होगा। लेकिन अगर ओनली e हो सो उसके डेरिवेटिव को आपने बस e पावर x ही लिखना होगा। हम मज़ीद इस पे क्वेश्चंस करते हैं तो ताकि ये आपके पास और मज़ीद क्लियर हो जाए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस पे एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है y इक्वल टू 5 पावर x प्लस 1।
अब आप थोड़ा सा इस पर सोचिए, इस पर हमने फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है या सेकंड फार्मूला यूज़ करें। एक 5-6 सेकंड्स के लिए आप सोच ले, तो आप इसमें आप निकाल ले कौन सा फार्मूला हमने इसके लिए अप्लाई करना है। तो याद रखिए, इसके लिए आपने सेकंड फार्मूला इस वजह से यूज़ करना है कि आपने फर्स्ट फार्मूला इस वजह से यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट आपने सिर्फ ई के लिए यूज़ करना है। अगर बेस में आपके पास ई हो तो फर्स्ट आपने यूज़ करना है, लेकिन अगर ई के अलावा एनी कांस्टेंट आपके पास हो तो आपने सेकंड फार्मूला यूज़ करना है। सो सेकंड फार्मूला पहले, सबसे पहले आप इसको इधर लिख लें कि आपके पास जो सेकंड फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इक्वल होता है ए पावर एक्स ln a के। अब टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 5 पावर x प्लस 1। अब फार्मूले के मुताबिक आपके पास ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 5 पावर x प्लस 1, फिर ln और जो बेस है वो लिख लें ln 5। देखिए फार्मूले हमने अप्लाई कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, तो ए पावर एक्स उसी तरह आ जाता है और साथ ln ए हम लिख लेते हैं। सो इसका भी आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 5 पावर x प्लस 1, उसको इसी तरह लिख ले, 5 पावर x प्लस 1 को लिख लिया और फिर ln बेस लिख ले, बेस आपके पास टाइम 5 है। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप होगा जो यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास इसका जो पावर है वो सिंपल x है, इसका जो पावर आपके पास है ना वो सिंपल x नहीं है। अगर पावर सिंपल x ना हो तो अगेन डेरिवेटिव ले ले, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, इसकी पावर का अगेन डेरिवेटिव ले लिया। अब मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन करें, 5 पावर x प्लस 1 ln 5 और x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, इसका 1 इसका 0, सो 1 प्लस 0 से 1 ही आ जाता है। एट द एंड रिजल्ट आपके पास आ जाता है 5 पावर x प्लस 1 ln 5। सो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाई प्राइम आपने फाइंड कर लिया। सो आपके पास ये जो गिवन आपके पास एग्जाम्पल था उसका डेरिवेटिव आपके पास ये फाइंड हो गया। उम्मीद है ये आपके पास समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल करते हैं। Second example, y equal to e power minus x plus e power x whole square। इस तरह का पास एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन गिवन है जिसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको और से आप देखें तो इसमें फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, या सेकंड यूज़ होगा। तो इसमें आप देख ले आपके पास फर्स्ट फार्मूला, क्योंकि इसकी जो शेप है वो ई फॉर्म में है, तो फर्स्ट फार्मूला आपने इसमें यूज़ करना होगा। फर्स्ट फार्मूला पहले लिख लें कि आपके पास जो फार्मूला है वो किस तरह है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स ही होगा। अब टेकन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन का सबसे पहला जो आपने स्टेप मतलब करना है, तो आपने सोचना है कि पहला स्टेप इसका क्या होगा। अब देखिए, आप जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो उस फंक्शन के होल पे आपके पास पावर है, सो यहाँ आपने एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई करना होगा, क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर होल पे स्क्वायर है। अगर होल पे स्क्वायर हो तो एक्सटेंड पावर रूल हम अप्लाई करते हैं। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे वाई प्राइम बन जाएगा, राइट साइड पे के पास आंसर आएगा। आंसर किस तरह आएगा, सबसे पहले आपने इस पर एक्सटेंड पावर रूल, पावर नीचे आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स होल पावर 2 माइनस 1, पावर नीचे आएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन आपके पास है ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स, या इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर। ये एक्सटेंड पावर रूल आपके पास होता है, जिसे जनरल पावर रूल भी कहा जाता है। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स, और पावर 1 आ जाता है, 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि आपके पास अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर नज़र नहीं आता, इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि उसकी पावर आपके पास 1 है। अब नेक्स्ट, ई पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। इन आपके पास आगे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर लें। मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स। अब ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको मैंने बताया ई फंक्शन का डेरिवेटिव वही होगा जो आपके पास गिवन है, तो ई पावर माइनस एक्स ही आएगा। लेकिन पावर को आप और से देखें तो पावर सिंपल एक्स नहीं है, पावर के साथ माइनस भी है, सो आपने अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, इसका पावर के दोबारा डेरिवेटिव लें। दोबारा सुन लें,
ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वही आ जाएगा आपके पास, पावर अगर अदर देन एक्स है तो अगेन पावर का डेरिवेटिव ले, फिर प्लस साइन ई पावर एक्स ही आ जाएगा। अब इसके पावर का अगेन डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर इसका आपके पास सिंपल एक्स है। सो ये ब्रैकेट को क्लोज कर दे, मजीद सिंप्लीफिकेशन करे, 2 इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स, यहाँ आपके पास ई पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास माइनस बाहर चला जाता है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, इंटू माइनस 1 आ जाता है, -1, यानी माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। फिर प्लस ई पावर एक्स, उसको थोड़ा सा एक और स्टेप कर ले इसमें, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स को बाद में लिख ले, एक्स को पहले लिख ले, 1 + 2, 2 + 1, रिजल्ट दोनों से 3 ही आता है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, ई पावर एक्स को पहले लिख लिया, ई पावर माइनस एक्स को बाद में लिख लिया, क्यों लिखा है आगे फार्मूले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ई पावर एक्स को यहाँ भी पहले लिख लें और ये नेगेटिव वाली वैल्यू को बाद में लिख लें। सो ये रीअरेंजमेंट हमने इसमें इस वजह से किया ताकि इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सके। इसमें देखिए a + b a - b यानी a² - b² फार्मूला बना सकते हो। सो आपके पास 2 इंटू ई पावर एक्स होल स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी a² b - b² फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। सो मजीद आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ई पावर 2x माइनस ई पावर -2x। सो इस तरह ये इसका जो डेरिवेटिव है वो कंप्लीट हो जाता है। सो उम्मीद है आपको ये सेकंड जो एग्जांपल है ये भी समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मस्टली मुझसे कांटेक्ट करें, और इसमें आप मतलब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या आप ईमेल के थ्रू आप मुझे मतलब मैसेज कर लें ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। सो इससे ये भी आपके पास कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ जो जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और आपने मस्टली मुझे वो भेजना है कि आपने इसको किस तरह सॉल्व किए है। असाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जब आप क्वेश्चन सीख लेते हो, जितनी उस पर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतने ही आपकी जो लेक्चर होगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है y = x e पावर x ln x, ये फर्स्ट वन आपके पास है। सेकंड वन आपके पास है y = 5 पावर x² - x। ये तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था उसके साथ काफ़ी मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट उसी की स्टेप को फॉलो करें। फर्स्ट वन के बारे में बता देता हूँ। जब भी आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। दोबारा सुन लें, इस पर जब भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। जब इसकी बारी आएगी तो सबसे पहले ई का डेरिवेटिव लेंगे, उसी तरह लिख लोगे, और फिर पावर का अगेन डेरिवेटिव लोगे, और पावर पे अगेन जब आप डेरिवेटिव लोगे सो पावर पे दोबारा आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एनी प्रॉब्लम हो सो कमेंट में मस्टली आप मेंशन कर लें, ठीक है।